पॉलिनोमियल्स के बारे में ऑलरेडी आपने क्लास 9 में पढ़ा है, तो आई होप कि बेसिक्स आपको क्लियर हैं, और अगर नहीं भी क्लियर हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बेसिक टर्म्स वगैरह जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो अगर आप भूल भी गए हैं तो अभी वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। साथ ही अभी हम क्लास 10th का सिलेबस कवर करेंगे इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? A polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involves only operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variable। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स यूज होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है, आई होप आपको पता होगा। वेरिएबल्स वो अननोन वैल्यूज होते हैं जो पॉलिनोमियल्स में यूज होते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, d, कोई भी हम अल्फ़ाबेट यूज करते हैं। और कोफिशिएंट्स जो वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x, तो इसमें जो x है दिस इज वेरिएबल, और ये जो 2 है ये उसका होता है कोफिशिएंट, ठीक है। दैट इन्वॉल्व्स ओनली ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब जो भी वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स है उनके बीच में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और साथ ही जो वेरिएबल है उस पर एक्सपोनेंट हो सकता है, मतलब पावर हो सकता है, बट ध्यान रहे वो पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव पावर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x + 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 2 और x वेरिएबल है, 2 उसका कोफिशिएंट है, तो 2 और x के बीच में क्या ऑपरेशन है? मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो यहाँ पे है मल्टीप्लाई। अगर कुछ नहीं होता है वेरिएबल और कोफिशिएंट के बीच में तो क्या होता है? मल्टीप्लाई, ये हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे बीच में क्या है? प्लस, और ये एक टर्म है जो कि कांस्टेंट है, राइट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो कोई भी ऐसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया एक पॉलिनोमियल। अब इसमें एक और चीज़ आता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स है। तो जैसे इस केस में 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स कैसे हैं? अब देखिए, मल्टीप्लाई इसमें हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हम काउंट नहीं करेंगे। तो जैसे 2 × x है, मतलब 2x है, तो ये 2x एक सिंगल टर्म है, लेकिन फिर उसके बाद प्लस आ जाता है और उसके बाद 3 है, तो ये 3 दूसरा टर्म है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 2x + 5y + 4, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो 3 टर्म्स क्यों हैं? ये जो टर्म है 2x, इसके बाद क्या है? प्लस, और प्लस के बाद क्या है? 5y। तो 2x और 5y दोनों ही एक अलग टर्म है, ठीक है। तो 2x एक टर्म हो गया, 5y अलग टर्म हो गया, उसके बाद अगेन प्लस है और 4 है, तो इसमें टोटल 3 टर्म हुए। अगर प्लस के जगह यहाँ पे माइनस भी होता तो भी ये 3 टर्म्स होते, लेकिन अगर 5y × 4 होता तो ये 2 टर्म हो जाता। क्यों? क्योंकि 5y × 4 कितना होता है? 5 × 4 20, तो 20y होता है ये। तो 20y और 2x, तो ये 2 टर्म होते, ठीक है, ये 3 टर्म नहीं होते उस केस में। ओके, तो अब बताइए 1 + 2/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो नीचे है, राइट। अब अगर वेरिएबल नीचे होता है तो उसको हम ऊपर कैसे लाते हैं? तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और x⁻⁻1। ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है, राइट, कि अगर कोई भी वेरिएबल नीचे है, ठीक है, तो उसका पावर क्या हो जाता है? ऊपर लाने पर माइनस, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है। तो अब आप अगर डेफिनेशन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो जो पावर है वेरिएबल का वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब मान लीजिए ये दिया हुआ है x² + 1/4, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि भाई 4 जो है वो तो कांस्टेंट है ना, 4 तो वेरिएबल नहीं है। अगर 4 वेरिएबल नहीं है तो इसके पावर से पॉलिनोमियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का जो पावर है वो नेगेटिव हो सकता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4 x² + 1/4, करेक्ट। तो इसमें देखो जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव ही है, उसका पावर, करेक्ट, उसका पावर नेगेटिव नहीं हुआ है। तो ये जो 4 था इसको मैंने अलग से स्प्लिट कर दिया, तो 1/4 x² कर दिया + 1/4 कर दिया, ठीक है।
तो इस हिसाब से ये जो है एक पॉलिनोमियल है। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। तो सिंपल ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल और कोफिशिएंट्स होता है, साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है, करेक्ट, प्लस जो वेरिएबल होता है उसका जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x प्लस 3। तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, करेक्ट, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, px स्टैंड्स फॉर और इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो जो x है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, तो इसलिए हमने p ऑफ x लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये x कुछ नहीं है, x सिर्फ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है कि हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक और पॉलिनोमियल गिवन है 2x प्लस 3, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन सेम, तो लेट करके हम लिखते हैं लेट px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, क्योंकि इसमें अगेन वेरिएबल x यूज हुआ है इसलिए हमने p के बाद ब्रैकेट के अंदर x लिखा है, तो ये x वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर वैल्यूज हम डालते हैं, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो अननोन है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम वैल्यू कैसे डालते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और ये आपने पढ़ा भी है पहले, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखो कि ये सारे हम अभी रिविजन्स कर रहे हैं, जो भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है उसको थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर रहे हैं, ताकि फिर आगे आपको चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए टर्म्स को लेके। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज दी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसको हम लिख लेते हैं हाईएस्ट पावर, इससे आपको याद रहेगा हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको 4x³ प्लस 3x² प्लस 5, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि x इसमें वेरिएबल है, अगर वेरिएबल y होता तो यहाँ पे हम x की जगह y लिखते। तो इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री होगा 3, क्यों, 3 इसका हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2 नहीं लिखेंगे, जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है वेरिएबल का उसी को हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इसमें डिग्री क्या होगा, इसमें देखिए जो वेरिएबल है एक ही बार यूज हो रहा है और इसमें पावर कितना है 1, करेक्ट, तो डिग्री हो जाएगा इसका 1। सिमिलरली मान लीजिए अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है p ऑफ y इज इक्वल टू 4x रेज टू द पावर 4, तो इसका डिग्री क्या होगा 4, ठीक है, क्योंकि पावर इसका 4 है और कुछ इसमें है ही नहीं। ये भी एक पॉलिनोमियल है, करेक्ट, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री क्या है 4, क्योंकि पावर इसका 4 है हाईएस्ट और कोई पावर इसमें है ही नहीं। तो आई होप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर, तो ये आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। याद कैसे रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल में स्पेशल क्या होता है, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो हमेशा 1 होता है। एग्जाम्पल 2x प्लस 1, इसमें डिग्री कितना है 1, क्योंकि x का जो पावर है वो 1 है, तो इसलिए डिग्री भी इसमें 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए सिर्फ गिवन है 4x, ये एक पॉलिनोमियल है,
x का पावर क्या है 1, तो इसलिए ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर यहाँ पे गिवन है 2x स्क्वायर, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक में आएगा। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि उसमें पावर 2 था। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो हमेशा 2 होगा। एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें डिग्री कितना है? 1 है या 2 है? 1 है, गलत, 1 नहीं है, इसमें डिग्री है 2। क्यों? हमने पढ़ा था डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है? 2, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होगा? करेक्ट, डिग्री होगा 3। जैसे कि 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसमें डिग्री कितना है? 3 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो इन तीनों ही पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आपके 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। नाउ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? देखिए, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 4x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज द अननोन वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल का वैल्यू हमको नहीं पता होता है। तो अगर वेरिएबल का वैल्यू हमको गिवन है तो हम उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं, और पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो डिपेंड ही करता है वेरिएबल पे। फॉर एग्जांपल, अब ये है px इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब इसको अगर मैं फाइंड करूं एट x इज इक्वल टू 2, मतलब अगर x की वैल्यू मैं 2 डालता हूं तो ये क्या बनेगा? p x की वैल्यू 2। तो अब जैसे x की वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ पे भी हम x की जगह 2 डालेंगे, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, x की जगह पे 2 प्लस 1। आंसर क्या आएगा? 4 2 8 प्लस 1 9, तो p ऑफ 2 इज 9। तो जब हमने x के जगह पे 2 डाला तो आंसर आया हमारा 9। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, फॉर एग्जांपल py इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 4, तो क्या करना है इसमें? मान लीजिए एट y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4, एंड आंसर विल बी 12 प्लस 4 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं अगर हमको वेरिएबल का वैल्यू गिवन है तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x एट x इज इक्वल टू 4। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। नाउ फॉर p ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू हमको 4 लेने के लिए बोला है तो इसलिए हम 4 लेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो दिस विल बी 4 4 16 माइनस 8, तो आंसर विल बी 8। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 4 इज 8। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें हार्डकोर लॉजिक नहीं लगाना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरिएबल का वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। बट फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब जो भी पॉलिनोमियल गिवन है वो लिखना जरूरी है स्टार्टिंग में। तो ये स्टेप्स आपको मिस आउट नहीं करना है, ये नहीं कि आप इसको छोड़ के डायरेक्टली आप वैल्यू डाल के आंसर बता रहे हो, वो नहीं करना है।